मौत किसी भी बहाने से आ सकती है और मौत आते ही मेरे प्यारे साथियों जिंदगी की सारी चकाचौंध खत्म हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, मेरे बंदो जब मौत का टाइम आता है, जब बंदे की मौत का टाइम आता है तो बंदा कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे एक मौका तू और दे दे, मुझे एक बार तू दुनिया में वापस भेज दे, लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूँ अगर तू मुझे दुनिया में भेजेगा मैं नमाज नहीं पढ़ता था, 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा, ऐ अल्लाह मैं ज़िना किया करता था भी ज़िना न करूंगा, ऐ अल्लाह मैं शराब अब कभी शराब को हाथ न लगाऊंगा, ऐ अल्लाह मैं कुरान की तिलावत कभी नहीं करता था, ऐ अल्लाह मैं पढ़ूंगा, लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूं कि तू एक बार मुझे वापस भेज दे, मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला इन्ना कलिमतुन हुवा क़ाल, मेरे बंदे तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी होने वाली नहीं है, मौत आ जाए, मौत का टाइम आ गया, अब तुझे दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जाएगा, मौत आ चुकी है, अब किसी को दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बॉलीवुड की फिल्मों की वजह से हमारे यहाँ आया है, कोई अगर आत्महत्या कर लेता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, किसी को कोई कत्ल कर दे तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, ये सब फिल्मों के अंदर और सीरियलों के अंदर दिखा करके हमारा दिमाग खराब किया गया है। कोई आत्मा वात्मा नहीं भटकती रहती है। इंसान मर गया, अब इस दुनिया से उसका कनेक्शन खत्म, अब वो एक और दुनिया में है जिसको हम कब्र की जिंदगी कहते हैं, जिसको हम बरज़ख की जिंदगी कहते हैं, और वहां से कोई रिटर्न दुनिया में नहीं आ सकता। वो किस हाल में है हम नहीं जानते, हम किस हाल में वो नहीं जानता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी जिंदगी की कद्र करो इसके पहले कि तुम्हें मौत आए। वल असर, जमाने की कसम है। अच्छा, असर का एक मतलब और भी होता है। असर का मतलब होता है असर का टाइम, जब सूरज ढल जाता है और आसमान में पीलापन आ जाता है और असर की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है, उस टाइम को, उस समय को असर कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अल्लाह ताला उस टाइम की कसम क्यों खा रहा है? उलमा कहते हैं कि इसके पीछे भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत है। अल्लाह ताला असर के टाइम की कसम खा करके ये बता रहा है, जिस तरीके से असर का टाइम आता है तो लोग धीरे धीरे अपने घरों को जाने लगते हैं, मजदूर अपना काम खत्म करने लगते हैं, किसान अपना काम खत्म करने लगता है, दुकानदार अपनी दुकान को लपेटने लगते हैं, बिजनेसमैन लोग धीरे धीरे अपने घर को वापस जाने लगते हैं। जब असर का टाइम आता है तो इस बात की पहचान होती है कि अब सूरज डूबने वाला है, अब दिन खत्म होने वाला है। ऐ इंसान, तेरी जिंदगी की असर का टाइम हो चुका है। ऐ इंसान, तेरी जिंदगी का सूरज कभी भी डूब सकता है, कभी भी तेरी जिंदगी खत्म हो सकती है। ऐ इंसान, जब भी तू अपने बिस्तर पर रात को सोने जाए तो ये सोच करके सोया कर कि हो सकता है कि वो तेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। जब तू सुबह को उठे तो ये सोच करके उठ कि हो सकता है ये तेरी जिंदगी की आखिरी सुबह हो, तेरी जिंदगी की असर का टाइम शुरू हो चुका है। और बाज़ उलमा कहते हैं कि असर से मुराद यहां असर की नमाज है। अल्लाह ताला असर की नमाज की कसम खा रहा है। 5 टाइम की नमाजें, और 5 टाइम की नमाजों में सबसे अहम नमाज असर की नमाज है। असर की नमाज बीच की नमाज है। दिन की पहली नमाज फजर है, उसके बाद ज़ोहर है, और बीच में असर की नमाज है। 2 नमाजें रात में, 2 नमाजें दिन में, और बीच में असर की नमाज है। इसीलिए अल्लाह के नबी असर की नमाज को बड़ी अहमियत देते थे। अगर किसी की असर की नमाज छूट जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़कअन्नमा वो तेरा अहलुहु व मालुहु, गोया कि उसका माल खराब हो गया, उसके अहलो अयाल बर्बाद हो गए, उसकी फैमिली बर्बाद हो गई, उसका परिवार बर्बाद हो गया। असर की नमाज का छूट जाना बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह के नबी कभी जल्दी किसी पर बद्दुआ नहीं करते थे। जंगे खंदक के मौके पर
लड़ाई चल रही थी और लड़ाई की वजह से अल्लाह के नबी की असर की नमाज कज़ा हो गई, असर की नमाज छूट गई, यहां तक कि सूरज डूब गया और अल्लाह के नबी को मगरिब के टाइम पर असर की नमाज पढ़नी पड़ी। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की, अल्लाह के नबी ने काफिरों के ऊपर बद्दुआ की। आपने फरमाया मल अल्लाह नारा, अल्लाह उनके घरों को और उनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, उनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई, हमारी असर की नमाज छूट गई। तो असर की नमाज बड़ी इंपॉर्टेंट नमाज है। अल्लाह ताला असर की नमाज की कसम खा रहा है, जमाने की कसम, असर की नमाज की कसम, असर के टाइम की कसम। इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम खा करके अल्लाह ताला क्या बात कह रहा है, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में। इंडिया का इंसान भी घाटे में, सऊदी अरब का इंसान भी घाटे में, अमेरिका का गोरा भी घाटे में, अफ्रीका का काला भी घाटे में। आदम अलैहिस्सलाम की जितनी औलादें, सारे के सारे इंसानों के बारे में अल्लाह कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में। मुकेश अंबानी तो अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, टाटा और अडानी और बिरला तो करोड़ों और खरबों के मालिक हैं। अय अल्लाह, क्या वो भी खसारे में? नल इंसान लफी खुस्र, बेशक सारे के सारे इंसान घाटे में। मेरे बंदो, घाटा ये नहीं कि दुनिया में तुम्हारे पास दौलत है कि नहीं है, दुनिया में तुम्हारे पास रहने को मकान है कि नहीं है, दुनिया में तुम्हारे बाल बच्चे सुखी और चैन से हैं कि नहीं है। घाटा तो ये है, नुकसान तो ये है कि कल अल्लाह की बारगाह में, जब अल्लाह की बारगाह में हिसाबों की तुमको जहन्नम में डाल दिया जाए, ये असल घाटा है, ये असल खसारा है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, और सारे के सारे इंसान इसी घाटे में हैं, जिनके अंदर चार चीजें पाई जाएं उनको छोड़ करके बाकी सारे के सारे इंसान घाटे में। तो घाटा ये है कि इंसान कयामत के दिन जहन्नम की आग में चला जाए। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया में एक मामूली सी आग लग जाती है, कोई उस आग में जल जाता है, मर जाता है, उसकी लाश हमारे सामने आती है, उसकी लाश को हम देख नहीं पाते। कमजोर दिल और दिमाग का आदमी किसी जली हुई लाश को देख नहीं सकता। बहुत सी औरतें तो देख करके उल्टी कर देती हैं। सोचो मेरे भाइयों, दुनिया की आग से हम इतना डरते हैं और दुनिया की आग में कोई जल जाए तो हम देख करके बर्दाश्त नहीं कर पाते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नारुकुम जुज़ुम मिन नारी जहन्नम, तुम्हारी दुनिया की आग तो जहन्नम की आग का एक हिस्सा है। जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा है, 69 टाइम ज्यादा खतरनाक है। दुनिया की आग पेट्रोल से जलती है, डीजल से जलती है, मिट्टी के तेल से जलती है, लकड़ी और कोयले से जलती है, लेकिन जहन्नम की आग किससे जलती है? फरमाया वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की आग तो इंसानों और पत्थरों से जलती है। कल क़यामत के दिन जिसको अल्लाह ताला फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसके बारे में अल्लाह ताला ये फैसला कर दे कि वो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, उसको जन्नत में डाल दिया गया, वही कामयाब है, वही प्रॉफिट में है, वही फायदे में। और जो जहन्नम की आग में चला जाएगा, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमा रहा है इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन, उससे बड़ा खसारे वाला कोई नहीं है। आप लोग तो किसान लोग हैं, खेती करते हैं। किसान जमीन की जुताई करे, टाइम पर बीज को बोए, जमीन के अंदर जितनी मेहनत करना है सारी मेहनत करे, उसके बाद सैलाब का पानी आए, उसकी सारी खेती को तबाह करके लेके चला जाए। सोचो उस किसान को कितनी तकलीफ होगी। उसको इस बात की तकलीफ तो हो ही रही है कि उसका खेत चला गया, उसको इस बात की तकलीफ ज्यादा होगी कि मैंने मेहनत की थी, मैंने बुआई की थी, मैंने जुताई की थी, मैंने उस खेत के अंदर अपना कैपिटल लगाया था, मेरा सारा कैपिटल बर्बाद हो गया। मेरे प्यारे साथियों, नहीं
नहीं, जिसके पास तौहीद नहीं, कल क़यामत के दिन वो भी खसारे और नुकसान में होगा, उससे ज़्यादा खसारे में कोई नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। मेरे बंदो, सबसे ज़्यादा खसारे में और नुकसान में तो वो लोग हैं जो दुनिया में नेकी का काम करते थे और ये सोच करके करते थे कि उनको सवाब मिलेगा, मगर कल आखिरत में सवाब मिलने के बजाय उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोग हाजी होंगे, जो हाजी नहीं है मैं दुआ करता हूं अल्लाह उनको भी एक बार हज की तौफीक दे दे। आपने उम्रा भी किया होगा, बहुत सारे ऐसे भाई भी होंगे जो पांचों टाइम के नमाजी भी होंगे, बहुत सारे ऐसे भाई भी होंगे, ऐसी बहनें भी होंगी जो डेली कुरान की तिलावत करती होंगी। मैं ऐसे भी नौजवानों को जानता हूं जो रात में बगैर तकरीर सुने मोबाइल नहीं बंद करते और बिस्तर पे नहीं सोते, उलमा की तकरीरें सुन करके वो रात में बिस्तर पे सोने जाते हैं। ऐसे भी नौजवानों को मैं जानता हूं। बड़ी अच्छी बात है, आप ये नेकी के काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों कल अल्लाह की बारगाह में अगर आपको ये बताया जाए कि आपका उम्रा, आपका हज, आपकी नमाज, आपकी तिलावत सब बर्बाद हो गई, अल्लाह के यहाँ उनको नहीं माना गया, अल्लाह के यहाँ उनका कोई सवाब नहीं है, तो सोचो आपको कितनी तकलीफ होगी। आइए एक हदीस पढ़ के सुनाता हूं, हो सब अपने दिल पर हाथ रख करके सोचें कि इस हदीस में जो बात बताई गई है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बात हमारे और आपके ऊपर फिट बैठ रही है। सहाबी का नाम नोट कर लो, सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु। बच्चा पैदा हो अगर आपके घर में तो नाम रख लो, बड़ा प्यारा नाम है, सहाबी का नाम है। और सहाबी का जब नाम आ जाए तो नाम का माना और मतलब नहीं देखा जाता, ये काफ़ी है कि वो सहाबी का नाम है। सौबान रख लो नाम, ये नाम बड़ा प्यारा है, ये नबी के सहाबी का नाम है। सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया ला लमन्ना क़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। मैं अपनी उम्मत में ऐसे लोगों को जानता हूँ कल क़यामत के दिन वो आएंगे और पहाड़ों के बराबर वो नेकियां लेकर के आएंगे, वो हज लेकर के आएंगे, वो उम्रा लेकर के आएंगे, वो नमाज लेकर के आएंगे, वो ज़कात लेकर के आएंगे, वो सदका खैरात लेकर के आएंगे, वो बहुत सारी नेकियों को लेकर के आएंगे। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियां अल्लाह ताला के यहाँ काउंट नहीं होंगी। सहाबा डर गए, घबरा गए। हजरत सौबान कहने लगे, अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे, जरा खुल करके बता दीजिए। आए अल्लाह के नबी सिर्फ हमला ना, आए अल्लाह के नबी जरा क्लियर बता दीजिए वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो नेकियों का पहाड़ लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियों को अल्लाह ताला क्या काउंट नहीं किया जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐ सौबा तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारी ही नस्ल से होंगे, वो मुसलमान होंगे, वो तुम्हारे बीच में रहने वाले लोग होंगे। जैसे तुम नमाज पढ़ते हो वो भी नमाज पढ़ेंगे, तुम रोजा रखते हो वो भी रोजा रखेंगे, तुम सदका करते हो वो भी सदका करेंगे, तुम रात में नमाज पढ़ते हो वो भी रात में नमाज पढ़ेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, लेकिन ऐ सौबान बस एक बात की कमी होगी, एक बात की कोताही होगी, वो अकेले में, वो तन्हाई में गलत काम करेंगे। जब वो अकेले में होंगे, वो बंद कमरे में होंगे और कोई देखने वाला नहीं होगा, तो वो अकेले में और तन्हाई में बहुत सारे गलत काम करेंगे। आप यकीन कीजिए आज उलमा के मोबाइल भी सेफ नहीं है। आज मैंने 50-60 साल के बुजुर्गों का मोबाइल चेक किया, उसमें मुझे ऐसी चीजें मिली कि अल्लाह देख करके शर्म आई। मेरे प्यारे साथियों, मोबाइल के इस दौर में
स्मार्टफोन के इस दौर में इस हदीस को हमको समझने की ज़रूरत है। आज उलमा से लेकर के जाहिल तक और बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक इस मोबाइल ने सबको इस गुनाह में डाल दिया है। आज सबसे बड़ा खतरा जो हमारे ऊपर मंडला रहा है, हम बज़ाहिर तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम जलसों में जा रहे हैं, हम तकरीर भी कर रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी भी है, हम हाजी भी हैं, हम नमाजी भी हैं, मगर हम जब अकेले में हैं, जब तन्हाई में हैं, हम मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। वो तन्हाई में जो गुनाह हम कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, वो गुनाह हमारी नेकियों को खा रहा है, वो हमारी नेकियों के लिए दीमक बन चुका है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान इससे बढ़कर के खसारे में क्या होगा मेरे भाई, कि उसकी नेकियां अल्लाह क्या बर्बाद हो जाए। हमारे कितने नौजवान भाई हैं, रात को बिस्तर पे जब वो सोते हैं तो कानों में हेडफोन लगा करके सोते हैं, गाना सुन करके वो सोते हैं और उसी नींद आ जाती है और बड़े हैं। मैं जब म्यूजिक सुनता हूं तो मेरे दिल को सुकून मिलता है, जब मैं अपने फेवरेट सिंगर का गाना सुनता हूं तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। मेरे प्यारे भाई, उसी गाना को सुनते हुए अगर तुझे मौत आ गई, बिस्तर पे सोने के जाने के टाइम अल्लाह के नबी ने जो दुआ हमको सिखाई है, उस दुआ में हम क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मूतु अहया, आय अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता हूं और तेरे ही नाम से जीता हूं। इसलिए कि जो नींद होती है वो भी एक तरीके की मौत होती है। नींद में भी अल्लाह ताला हमारी रूह को कब्ज करता है और जब हम सो करके उठते हैं तो अल्लाह हमारी रूह को वापस डाल देता है। इसीलिए जब आदमी नींद में होता है तो होशो हवास में नहीं होता है। इसीलिए अगर नींद की हालत में कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला क्या उस पर पकड़ नहीं होगी, क्योंकि नींद की हालत में इंसान होशो हवास में नहीं रहता है। मेरे प्यारे साथियों, आप गाना सुनते हुए सो गए, उसी हाल में आपको मौत आ गई। सोचो मेरे भाइयों, कल अल्लाह की बारगाह में जब आप उठेंगे, कयामत का दिन होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा माता अलैहि, हर बंदा इस हाल में कयामत के दिन उठेगा जिस हाल में मौत आई होगी। जो गाना सुन करके सोया था, हाल में अगर वो सोया रह गया, उसी हाल में उसको मौत आ गई, तो कल कयामत के दिन वो गाना सुनते हुए उठेगा। जो गंदी फिल्में देख करके सोया था, वो गंदी फिल्में देख करके कयामत के दिन उठेगा। जो ज़िना करते हुए मर गया था, वो ज़िना करते हुए कल कयामत के दिन उठेगा। जो शराब में मरा था, कल शराब के नशे में उठेगा। जो नमाज पढ़ते हुए मरा था, कल अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हुए उठेगा, नमाज पढ़ते हुए उठेगा। कुल्लु अब्दिन युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। सऊदी अरब का एक वाकया वहां के कालिम दीन ने लिखा, मेरे नौजवान साथी सुने, बड़ी इबरत की बात है। 4 नौजवान कार का सफर कर रहे थे। चारों नौजवान कार पर बैठे हुए थे। सऊदी अरब के रोड पर कार चल रही है। वहां की रोड बिहार और झारखंड से भी ज्यादा शानदार और चिकनी रोड है। पूरी स्पीड में गाड़ी जा रही है। एक्सीडेंट हो जाता है। 4 नौजवानों में से 3 नौजवान ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। एक नौजवान बच जाता है, लेकिन वो भी आखिरी सांसें ले रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले जब उस नौजवान के पास पहुंचते हैं जो आखिरी सांसें ले रहा है, उससे पूछते हैं कि धड़कनों में तेरे गीत है। रहमत जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है। के शर्म से लब से ले हुए। रहमत जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है। ये सिलसिले हुए दूर रहमत जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है। हुए। ये गिला है आपके रहमत जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है। फूल भी है नरमियाँ तो फासले। रहमत जी, किसी धड़कनों में तेरे गीत है। रहमत जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है। के शर्म से लब से ले हुए। रहमत जी, एक्सीडेंट कैसे हुआ? उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, उससे पूछते हैं तुम्हारे साथियों का नाम क्या है। वो नौजवान सारे के सारे इंसान घाटे में, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग घाटे में नहीं है जो ईमान वाले हैं।
ईमान किसको कहते हैं मेरे भाइयों? आओ जरा कुरान उठाओ, अल्लाह ताला ईमान का मतलब बताता है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। अरे मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम उनके सामने ले लिया जाए उनका दिल कांप जाता है, उनका दिल तड़प जाता है, अल्लाह का नाम सुन करके वो गुनाह छोड़ देते हैं। बुखारी की वो हदीस आपने कई बार सुनी होगी। 3 लोग जब गार में फंस गए और तीनों ने अल्लाह से अपने अपने नेक अमल का वास्ता दे करके दुआ मांगी थी। उन तीनों में से एक ने कहा था, अय अल्लाह, मैं अपनी चचाजाद बहन से बहुत मोहब्बत करता था, मैं अपनी चचा की लड़की से बहुत मोहब्बत करता था, मैं उस पर डोरे डालता था, मैं उसको हासिल करने की कोशिश किया करता था। और एक मर्तबा जब गाँव में कहत पड़ा, सूखा पड़ा और वो लड़की मेरे पास मदद मांगने के लिए आई, मैं मदद करने के लिए तैयार तो हुआ, मगर मैंने कंडीशन लगा दी कि तुझे अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ेगा, तुझे अपनी आबरू मेरे हवाले करनी पड़ेगी। लेकिन जब ऐन मौके पर मैं उस लड़की के साथ जिना करने के लिए तैयार हो गया और करीब था कि मैं उसके साथ जिना कर लेता, उस लड़की ने ऐन मौके पर कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, इत्तकिल्लाह, तू अल्लाह से डर, वला तफुज्जल खातम इल्ला बिहक्किही, और जिस चीज का तुझे हक हासिल नहीं उस चीज को तू इस्तेमाल मत कर। अल्लाह का नाम सुन करके उस नौजवान ने जिना का इरादा तर्क कर दिया, जिना का इरादा छोड़ दिया अपनी चचाजाद बहन के साथ। फिर उसने कभी गलत काम का इरादा नहीं किया। अल्लाह कह रहा है कि मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और मोमिन तो वो लोग हैं कि जब अल्लाह का नाम लिया जाए, जब कुरान की आयतें पढ़ी जाए तो उनका ईमान बढ़ जाता है। आज तो हमारा हाल ये है, रमज़ान में तरावी की नमाज हो रही है, हाफिज जी 1 पारा की तरावी पढ़ा रहे हैं। अगर किसी दिन हाफिज जी ने 1.5 पारा कर दिया, 2 पारा कर दिया तो हमारा पारा चढ़ जाता है। हम कहते हैं हाफिज साहब आपने 2 पारा क्यों पढ़ा दिया, हमसे नहीं पढ़ी जाती 2 पारा। मेरे प्यारे साथियों, किसी किसी मस्जिद में तो ये हाल भी है कि हाफिज साहब ने थोड़ी लंबी तरावी पढ़ा दी तो सलाम फेरा तो पीछे कोई नहीं था। ऐसा भी हुआ, ऐसा भी मंजर देखा गया। लेकिन जो अल्लाह के मोमिन बंदे होते हैं, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कुरान की आयतें जब पढ़ी जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। फुज़ैल डाकू को देखो, डाका डालने के लिए जाता है, एक मकान की छत पर कूदता है। उस मकान में अल्लाह का कोई बंदा रात के सन्नाटे में कुरान पढ़ रहा है और कुरान पढ़ते पढ़ते वो अल्लाह का बंदा सूरह हदीद की आयत पर पहुंचता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनका दिल पिघल जाए। फुज़ैल इब्न अयास के दिल पर चोट लगी, अय अल्लाह, ये कुरान पढ़ा जा रहा है और मैं डाका डाल रहा हूं, मैं लोगों का माल लूट रहा हूं। अय अल्लाह, तू मुझे बुला रहा है, अय अल्लाह मैं तेरी दावत पर लब्बैक कह रहा हूं। अय अल्लाह, तू पूछ रहा है कि क्या ईमान वालों के लिए तौबा करने का टाइम आया कि नहीं आया। अय अल्लाह, मैं ऐलान कर रहा हूं कि वो टाइम आ चुका है। अय अल्लाह, तेरा बंदा फुज़ैल आज से सच्ची तौबा करता है। आज से फुज़ैल न तो कोई डाका डालेगा, न कोई चोरी करेगा, न किसी की इज्जत पर हमला करेगा। आज के बाद तेरा बंदा फुज़ैल तेरे घर की इबादत में, तेरे घर के तवाफ में और नमाज में और इबादत में लगा रहेगा। और उसके बाद फुज़ैल इब्न अयाज़ ने सच्ची तौबा की और अपने दौर के बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े आबिदों में उनका शुमार होने लगा। ईमान इसको कहते हैं मेरे भाई। आज हमारा ईमान कमजोर ईमान है। और एक बात याद रखो, ये जो ईमान है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है हमारी। हम गरीब हैं, हमारे घर कमज़ोर हैं, हमारे पास दौलत नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास ईमान है तो अल्लाह की कसम बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति कल क़यामत के दिन हमारे सामने फीके पड़ जाएंगे। उनके सामने हमारे पास उनसे बड़ी दौलत है मेरे भाई, ईमान की दौलत। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है।
अल्लाह ने कुरान के तीसरे पारे की आखिरी आयत में फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले गए, जो लोग कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में वो ज़मीन भर के सोना लेकर के आएंगे। अय अल्लाह, तो ज़मीन भर के सोना ले ले अल्लाह, लेकिन मुझे जहन्नम की आग से बचा ले, मुझे अपने अजाब से बचा ले। अल्लाह कहता है उनका जमीन भर के सोना कबूल नहीं किया जाएगा, उनका जमीन भर के सोना कबूल नहीं किया। तेरे पास जमीन भर के सोना है, लेकिन तेरे पास उससे बड़ी दौलत नहीं है, तेरे पास ईमान नहीं है। अल्लाह कहता है उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, जिनके पास ईमान नहीं होगा उनको दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। शेरशाह आबादियों का इलाका है, बड़ी खुशी होती है जब मैं आपके इलाके में आता हूँ, और मैं बनारस में और दीगर जगहों पर कहता भी हूँ कि सीमांचल के इलाके में मुसलमानों की एक बरादरी है। अल्हम्दुलिल्लाह 99% बल्कि 100% मैं कह सकता हूँ कि ये अहले तौहीद की बरादरी है, अहले तौहीद की ये कौम है। मगर मेरे भाई, अगर आपके घरों में तावीज़ पहना जा रहा है, अगर आपके बच्चों के गले में तावीज़ पहना जा रहा है, अगर आपके घर की औरतें मुशरिकों के पास जाकर के शिरकी अमल करने वालों के पास जाकर के अपने बच्चों को झाड़ फूंक करवा रही हैं, और आपके घरों में भी शिरकिया काम हो रहा है, तो माफ कीजिए, आपने अपनी बिरादरी का नहीं, अपने दीन और अपने इस्लाम का सर नीचा कर दिया है। ये पूंजी जो अल्लाह ने आपको दी है, ईमान की पूंजी, तौहीद की पूंजी, इस पूंजी की हिफाजत कीजिए मेरे भाई। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में, मरते दम तक अपने आप को और अपने परिवार को तौहीद पर बचा के रखिए मेरे भाई। सारी जिंदगी अगर आप तौहीद पर रहते हैं और मरने के पहले अगर आपने शिर्क कर दिया तो सारी जिंदगी की आपकी कमाई बर्बाद हो जाएगी। इतनी बड़ी दौलत है ईमान। सारे के सारे इंसान खसारे में हैं, मगर वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमान वाले हैं। वामिलुस सालिहात, और नेक अमल करने वाले हैं, नेक अमल करने वाले हैं। आय अल्लाह, नेक अमल किसको कहते हैं? अल्लाह जवाब देता है कुरान के 16वें पारे में सूरह कहफ की आखिरी आयत में, फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। मेरे बंदो, अगर तुम अपने रब से मुलाकात करना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हो, तो नेक अमल करो। ऐसा अमल करो जो अल्लाह की नजर में नेक हो, और अपने अमल में किसी की मिलावट न करो। नेक अमल किसको कहते हैं? पूरी तकरीर आपको समझ में आई चाहे ना ये, अगर ये चीज आपने समझ ली तो मैं समझता हूं कि आपने तकरीर का खुलासा समझ लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि नेक अमल किसको कहते हैं, तो जवाब दे दो कि नेक अमल उसको कहते हैं जिसके अंदर दो चीजें पाई जाए। पहली चीज कि वो अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए, उसके अंदर कोई दिखावा ना हो, कोई रियाकारी ना हो, किसी को खुश करने के लिए ना किया जाए। नेक अमल उसको कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए किया जाए। आपके गांव में जलसा हो रहा है, मदरसे में आपने 1 लाख रुपया चंदा दिया, अगर चंदा देने का मकसद ये था कि अल्लाह राजी हो जाए, तब तो वो नेक अमल है। और अगर चंदा देने का मकसद ये है कि गांव वाले तारीफ करें कि प्रधान जी ने 1 लाख रुपया दिया है, पूरे गांव में चर्चा किया जाए, पूरे गांव वाले आपके चंदे की तारीफ करें, मदरसे वाले आपको सलामी दें, अगर आपका ये मकसद है तो मेरे भाई आपका अमल अमल तो है मगर नेक अमल नहीं है। नेक अमल की पहली शर्त कि वो खालिस अल्लाह के लिए। नेक अमल की दूसरी शर्त कि वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक हो, वो रसूल के तरीके के मुताबिक हो। वो देखने में कितना ही नेक अमल क्यों ना लग रहा हो, अगर नबी के तरीके के मुताबिक नहीं है तो वो नेक अमल नहीं है। रबीउल अव्वल का महीना आया, इत्तेफाक से मेरा प्रोग्राम मालदा के अंदर कलियाचक के इलाके में था। मालदा से कलियाचक जाने में 40 से 45 मिनट लगते हैं, लेकिन इत्तेफाक से जिस दिन मेरा प्रोग्राम था उसी दिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। यकीन मानिए आप, 40 से 45 मिनट का रास्ता मालदा से कलियाचक जाने मुझको 3 घंटे लग गए।
रास्ते भर मुसलमान नौजवान कुतुब मीनार की जितनी ऊंची ऊंची टोपी लगा करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बड़े के साउंड के साथ जुलूस निकल रहा है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? जवाब मिला ये नबी के आशिक लोग हैं, ये नबी के चाहने वाले लोग हैं। मैंने पूछा ये क्यों किया जा रहा है? जवाब मिला ये नबी की मोहब्बत के नाम पे किया जा रहा है। ओ लोगों, अगर ये जुलूस निकालना, ये डीजे बजाना, ये नबी की मोहब्बत के नाम पर अगर ये सब कुछ सही है तो अबू बकर ने डीजे क्यों ना बजाया? उमर फारूक ने जुलूस क्यों ना निकाला? नबी के सहाबा ने ये जश्न क्यों ना मनाया? काम तो देखने में अच्छा लग रहा है, काम तो देखने में इमोशनल लग रहा है, काम तो देखने में सही लग रहा है, मगर इसके ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुहर नहीं है, इसलिए ये काम बिदात है, ये काम नेक अमल नहीं है। मैं आपको 1 करोड़ रुपया लिख करके चेक दे दूं और चेक पर अपना सिग्नेचर ना करूं तो वो चेक दुनिया के किसी बैंक में आप कैश नहीं कर सकते, क्योंकि जो चेक दे रहा है, जिसका अकाउंट है, उस चेक के ऊपर उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए, तब वो चेक मानी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आप जो नेक अमल करते हैं वो भी अल्लाह ताला के एक चेक है और उस चेक के ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सिग्नेचर होनी चाहिए। वो अमल अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। अगर है तो सुन्नत है, अगर नहीं है तो बिदात है। तो अल्लाह ने कहा कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, तमाम के तमाम इंसान घाटे में हैं, मगर वो लोग घाटे में नहीं हैं जो ईमान वाले बन जाएं और जो नेक अमल करने वाले बन जाएं। अब 2 बातें और हैं, बयान करके बात खत्म करूंगा। वतवासौ बिल हक़्क़ि, आप ईमान वाले भी बन गए, आप नेक अमल करने वाले भी बन गए, लेकिन आपने नेक बात, अच्छी बात, हक बात दूसरों को नहीं बताई। आपने दूसरों को छोड़ो, अपने घर वालों को नहीं बताई। बाप बेचारा तहज्जुद पढ़ रहा, बेटा एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ रहा है और बाप ने कभी ये जरूरत भी नहीं समझी कि बेटे को नमाज के लिए बोले। माँ बेचारी रात रात भर कुरान पढ़ रही है और जवान बेटी मोबाइल लेकर के कोने में किसी के साथ लगी हुई है। माँ को कभी ये तौफीक नहीं हुई कि अपनी बेटी को सही और गलत के बीच का फर्क बताए। मेरे प्यारे साथियों, आप रोशनी में ये काफ़ी नहीं है, आपको रोशनी में होने के साथ साथ जो लोग अंधेरे में हैं उनको रोशनी में लाने की कोशिश भी करना है। आपके गांव में बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग भी रहते होंगे, आपका उनके साथ व्यवहार है, उठना बैठना है, उनके साथ लेन देन करते हैं आप। कभी आपने उनको इस्लाम के बारे में बताया, कुरान के बारे में बताया? क्या अल्लाह ताला के आपकी गर्दन नहीं पकड़ी जाएगी? जनाब आपके गांव में लोग रहते थे, वो अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह को नहीं जानते थे, रसूल को नहीं मानते थे। आपके पास कुरान था, आपके पास इस्लाम था, आपने कभी अपने गैर मुस्लिम भाई को कुरान नहीं दिया, उसको इस्लाम की शिक्षाओं को नहीं बताया। अल्लाह ताला के आपकी गर्दन भी पकड़ी जाएगी। अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से अररिया तकरीर करने के लिए जाया करते थे, फॉरबिसगंज आप जाया करते थे। आपका पड़ोसी हिंदू था, गैर मुस्लिम था, आपने कभी अपने गैर मुस्लिम को कुरान दिया, इस्लाम के बारे में बताया? आपके मोहल्ले में लोग शिर्क करते थे, आपने कभी उनको तबलीग की? ये अब्दुल गफ्फार से भी सवाल किया जाएगा। वतवासौ बिल हक़्क़ि, सच्चाई की तबलीग भी आपको करना है। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए, जब तबलीग की बात आती है तो हम कहते हैं साहब ये काम तो उलमा का काम है, ये तो जामिया सल्फिया में कोई पढ़ के आए, जामिया इब्ने तैमिया में कोई पढ़ के आए, सनाबिल में कोई पढ़ के आए, उसका है। मैं कहता हूं नहीं, ये गलत बात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी एक बात भी अगर तुम्हें पहुंची है तो तुम दूसरों को पहुंचाओ। तबलीग करना, सच्चाई की सिर्फ उलमा का काम नहीं है। आपको जितनी बातें पता है उतनी बातें अगर आप दूसरों को पहुंचा सकते हैं तो आप पहुंचाइए।
इस्लाम की खिदमत आपको करना है। अगर आप दौलत वाले तो दौलत के ज़रिए कीजिए, अगर आप दिमाग वाले तो दिमाग के साथ कीजिए, अगर आप इल्म वाले तो इल्म के साथ कीजिए, अगर आपके पास ताकत है तो ताकत के ज़रिए आप कीजिए। अपनी एनर्जी और अपनी ताकत का इस्तेमाल आप दीन की खिदमत के लिए कीजिए मेरे प्यारे साथियों। व तवासौ बिल हक़्क़ि, दीन की तबलीग में आपका क्या रोल है, आज रात में जब बिस्तर पे सोने जाइए तो ज़रूर सोचिएगा। व तवासौ बिल हक़्क़ि, ईमान वाले बन जाओ, नेक अमल करने वाले बन जाओ और सच्चाई की तबलीग करने वाले और हक की तबलीग करने वाले बन जाओ। व तवासौ बिस्सब्रि, और जब आप सच्चाई की तबलीग करने के लिए निकलेंगे तो ये कोई फूलों भरा रास्ता नहीं है, कांटों भरा रास्ता है। हो सकता है कि लोग आपको गाली दें, हो सकता है कि लोग आपको बुरा भला कहें, हो सकता है कि आपका बाइकआउट भी कर दिया जाए। अगर ऐसा हो जाए तो याद कर लेना अपने नबी की सुन्नत को, याद कर लेना अपने नबी के तरीके को। मेरे प्यारे साथियों, आज आपको अपने गांव से अररिया जाना पड़े, 4 व्हीलर से आपको जाना पड़े तो आपको परेशानी महसूस होती है। आपके नबी ने 1400 साल पहले मक्का से ताइफ का सफर तय किया था, 100 किलोमीटर का सफर। और नबी ने यह सफर, उस जमाने में ऊंट की सवारी चला करती थी, उस जमाने में घोड़े की सवारी चला करती थी, उस जमाने में गधे की सवारी चला करती थी, मगर नबी ने यह 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया था, पैदल तय किया था। 100 किलोमीटर का सफर पहाड़ों के बीच से चल रहे हैं अल्लाह के नबी, रेगिस्तान के बीच में से चल रहे हैं। मक्का से अल्लाह के नबी ताइफ पहुंचे। सबसे पहले ताइफ के जो बड़े बड़े सरदार लोग थे उनके घर पर पहुंचे, उनको इस्लाम के बारे में समझाया, उनको तौहीद के बारे में समझाया, उनको बताया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। उन कमीनों ने, उन अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने नबी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद, अल्लाह को कोई और नहीं मिला था, तुम ही मिले थे नबी बनाने के लिए। किसी ने कहा अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो जाओ तुम मेरे लिए बद्दुआ करके दिखाओ, और अगर तुम झूठे नबी हो तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। उन्होंने नबी का मजाक उड़ाया। अल्लाह के नबी ने बड़े सब्र से काम लिया, कहा कोई बात नहीं, तुम मेरा कलमा नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, लेकिन देखो मैं ताइफ के अंदर घूम घूम करके तबलीग करूंगा, लोगों को इस्लाम के बारे में बताऊंगा, तो कम से कम तुम ये बात किसी और को मत बताना, तुमसे मेरी बात हुई है तुम इस बात को सीक्रेट रखना। मगर उन कमबख्तों ने इसको भी सीक्रेट नहीं रखा, और पूरे ताइफ में अल्लाह के नबी के ऊपर एक आदमी भी कलमा पढ़ने वाला नहीं। 100 किलोमीटर का सफर तय करके, पैदल तय करके अल्लाह के नबी आए हैं और लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तौहीद के बारे में समझा रहे हैं, कयामत के बारे में बता रहे हैं, मगर एक आदमी मेरे नबी पर ईमान लाने वाला नहीं है। मेरे भाई, मायूस होकर के अल्लाह के नबी ताइफ से निकलने लगे। जब ताइफ से निकलने लगे तो उन कमीनों ने उन अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी ताइफ की गलियों में चल रहे हैं और दोनों तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हजरत बिलाल अल्लाह ताला नो अल्लाह के नबी को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर वो कहां से बचाते, पत्थर तो हर तरफ से आ रहे हैं। इतने पत्थर मारे गए मेरे नबी को, आपके बदन से खून बह बह करके आपके जूतों में जम गया। अल्लाह के नबी ताइफ से निकल करके बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके निकलते हैं और ताइफ 4 किलोमीटर दूर एक बाग में जाकर के अल्लाह के नबी पनाह लेते हैं, एक पेड़ के नीचे पनाह लेते हैं और आसमान की तरफ हाथ उठा के कहते हैं आय अल्लाह, ये तूने मुझे किसके हवाले कर दिया, ये किन लोगों के हवाले कर दिया। आय अल्लाह, ये तेरे मकाम को नहीं जानते, आय अल्लाह ये मेरी अजमत को नहीं जानते। आय अल्लाह, अगर तू मुझसे राजी है, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो आय अल्लाह मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मुझे तकलीफ हुई है, मगर अल्लाह अगर तू राजी है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, तू नाराज नहीं होना चाहिए, अगर तू राजी है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। ये सब्र किया है अल्लाह के नबी ने। हमें और आपको सब्र का मतलब हमने जाना ही नहीं, सब्र किसको कहते हैं। वतवासौ बिस्सब्री, दीन की तबलीग के रास्ते में सब्र करना पड़ेगा मेरे भाई। मोमिन की जिंदगी तो 2 ही चीजों का नाम है, खुशी में शुक्र करना है
तकलीफ आए तो सब्र करना है। और सब्र का मतलब यही नहीं होता है कि बच्चा मर गया तो सब्र कर लिया आपने, बेटा मर गया सब्र कर लिया, बाप का इंतकाल हो गया तो सब्र कर लिया। सब्र का मतलब यह भी होता है आपके साथ उठने बैठने वाले तमाम लड़कों की गलत ताल्लुकात हैं लड़कियों के साथ, आपसे आकर के कहता है कि मेरे इतनी लड़कियों के साथ मेरे ताल्लुकात हैं, लेकिन आपने अपने दामन को बचा करके रखा है। करके रखा है कि मैं अपने कदम को गलत रास्ते पे नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, मैं जवान हो गया हूं, मैं निकाह करके शादी करके हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिश को पूरी करूंगा। ये भी सब्र है मेरे प्यारे भाइयों। सारे गांव की लड़कियां बेपर्दा घूम रही हैं। एक लड़की जब घर से निकलती है तो बुर्के में निकलती है, नकाब में निकलती है, उसके घर वाले उसको ताना मारते हैं, ये तो बड़ी दीनदार बनती है, ये तो बड़ी पर्दे वाली बनती है। जब सारे लोग पर्दा नहीं करते तो ये पर्दा करती है। वो कहती है सारे लोग क्या करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे रब का क्या हुक्म है इससे फर्क पड़ता है। वो लड़की बेपर्दा लोगों के माहौल में पर्दे में निकलती है। ये भी सब्र है मेरे प्यारे साथियों। इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप जीतती है, सारे खिलाड़ी शराब की बोतल लुटा रहे हैं, शराब के नशे में धुत हैं, लेकिन मोइन अली और मोहम्मद राशिद नाम के दो मुसलमान खिलाड़ी शराब से दूर हो जाते हैं, अपने तमाम खिलाड़ियों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि मेरे मजहब में शराब हराम है। ये भी सब्र की एक किस्म है मेरे भाई। साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी हाशिम अमला, उसके देश में शराब, उसके देश की जो ड्रेस है, उसकी टीम की जो जर्सी है, उसके टीम की जो जैकेट है, उसके ऊपर शराब का एडवर्टीजमेंट है। हाशिम अमला कहता है मैं जुर्माना दे दूंगा, मैं पेनाल्टी दे दूंगा, मगर मैं शराब का एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगा। वो शराब का एडवर्टीजमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता। ये भी सब्र है। उसकी बीवी साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क में जहां पूरे कपड़े पहनने वाली लड़कियां आपको बहुत कम मिलेंगी, उस मुल्क में भी उसकी बीवी हाशिम अमला की बीवी जब अपने शौहर के साथ क्रिकेट मैच देखने आती है तो सर से पैर तक मुकम्मल नकाब में आती है। यह भी सब्र है मेरे प्यारे साथियों। बुराई का तकाब हो, बुराई करने वाले मौजूद हों, मगर आप अपने आप को बुराई से बचा करके रखें। यह सब्र की बड़ी आला किस्म है। और ऐसे ही सब्र करने वालों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। सब्र करने वालों को बेहिसाब अल्लाह ताला अजर और सवाब देगा। हमने सब्र का मतलब ही नहीं समझा। हमने सब्र का मतलब समझा बीमारी आई तो सब्र कर लिया, तकलीफ आई तो सब्र कर लिया। ठीक है, वो भी सब्र है, मुसीबतों पर सब्र करना भी सब्र है, मगर बुराई से बचना भी सब्र है, और नेकी के काम पर डटे रहना भी सब्र है। सर्दी का मौसम है, 5:15 बजे फजर की अजान हो रही है। आप 5:15 बजे अपने बिस्तर को, रजाई को, कंबल को छोड़ करके उठते हैं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मुअज्जिन की आवाज आती है कि नमाज नींद से बेहतर है। आपने कंबल फेंका, रजाई फेंकी, ठंडे ठंडे पानी से, अगर गर्म पानी आपको नहीं मिल पाया तो ठंडे पानी से आपने वजू किया। वजू करके आप मस्जिद में आए, आपने फजर की नमाज पढ़ी। आपने न जाड़ा देखा, न सर्दी देखी, न गर्मी देखी। आपने साल के 365 दिन नमाज की पाबंदी की। मेरे प्यारे भाइयों, ये भी सब्र है। रमजान का महीना अप्रैल और मई में आया, बहुत गर्मी से बेहाल हो गए, रोजा रखना मुश्किल हो गया, मगर उन्होंने रोजे को कंप्लीट किया, रोजे में कोई कोताही नहीं की। ये भी सब्र है। नेकी के ऊपर डटे रहना, बुराई से बचना और अल्लाह की तकदीर के ऊपर कायम रहना, ये तीनों चीजों का नाम सब्र है। वतवासौ बिस्सब्र, अल्लाह ने फरमाया कि सारे के सारे इंसान घाटे में हैं, मगर वो लोग घाटे में नहीं हैं जो सब्र की एक दूसरे को तलकीन करते रहे। मेरी प्यारी माँ बहनों,
जब बात सब्र की आती है तो आमतौर से ये कहा जाता है कि औरतें बड़ी जज्बाती होती हैं, औरत के अंदर सब्र नहीं होता। मैं कहता हूं कि औरत के अंदर सब्र होता है, लेकिन वो सब्र ईमान के जरिए पैदा होता है। वरना नबी के जमाने में हमने ऐसी औरतों को भी देखा है। ओहद का मैदान है, एक औरत आती है, सवाल करती है अल्लाह के नबी कैसे हैं? जवाब दिया जाता है तेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, इस जंग में तेरे बाप शहीद हो चुके हैं। कहती है मुझे मेरे बाप के बारे में न बताओ, मुझे फातिमा के अब्बा के बारे में बताओ कि वो कैसे हैं। जवाब मिला अल्लाह के नबी ठीक हैं। थोड़ी देर के बाद उसको खबर दी जाती कि जंग ओहद में तेरा बेटा भी शहीद हो चुका है। वो कहती है तो अल्लाह को प्यारा हो गया, ये बताओ का लाल कैसा है? जवाब मिला अल्लाह के नबी बिल्कुल ठीक हैं। फिर तीसरी मर्तबा उसको खबर दी गई ऐ फला तेरे शौहर का भी इंतकाल हो चुका है, तू बेवा हो चुकी है। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं अल्लाह के फैसले पर राजी हूँ, मुझे बस इतना बता दो आयशा और खदीजा के शौहर का क्या हाल है, अल्लाह के नबी का क्या हाल है? जवाब मिला अल्लाह के नबी बिल्कुल ठीक हैं। वो औरत कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मुझे अल्लाह के नबी का दीदार करा दो, मुझे देख लेने दो कि अल्लाह के नबी सही सलामत हैं। लोग उसको लेकर के गए, उसने अल्लाह के प्यारे नबी को देखा और नबी को देख करके कहने लगी कुल्लु मुसीबतिन बादक जललुन या रसूल अल्लाह। अय अल्लाह के नबी आप अगर जिंदा हैं, आप अगर बाहयात हैं तो सारी मुसीबतें मेरे लिए आसान हैं। बाप मैंने खो दिया, भाई मैंने खो दिया, बेटा मैंने खो दिया, शौहर मैंने खो दिया, मगर अल्लाह के नबी अगर आप जिंदा हैं तो यह सारी मुसीबतें मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूं। सब्र इसको कहते हैं मेरे भाई। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आती है, काली कलूटी औरत है, खूबसूरत नहीं है, काली कलूटी औरत है। आकर के कहती है कि अल्लाह के नबी मुझे मिर्गी का दौरा आता है और जब ये दौरा आता है मैं बेहोश होकर गिर जाती हूं। और ऐ अल्लाह के नबी जब ये दौरा मुझे आता है वह इन्नी अतकशफु तो मेरी शर्मगाह खुल जाती है, मेरा बदन खुल जाता है, मेरा सतर खुल जाता है। ऐ अल्लाह के नबी आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए ये मुसीबत दूर हो जाए। मिर्गी की बीमारी आप जानते बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, अल्लाह ना करे ये बीमारी किसी को हो जाए, जिसको हो जाती बहुत झेलता है वो। उसने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी ये दौरा मुझे आता है और मैं बेहोश हो जाती हूँ और मेरा बदन खुल जाता है, मेरा सतर खुल जाता है, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए मैं ठीक हो जाऊं। अब जरा गौर से सुनिए मेरे भाइयों, सब्र किसको कहते हैं? बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी उस औरत से कहते हैं अगर तुम चाहती हो तो मैं दुआ कर दूंगा तुम ठीक हो जाओगी, तुम चाहती हो तो मैं दुआ कर दूंगा तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन अगर तुम कहो तुम सब्र कर लो तो मैं गारंटी देता हूं कि तुमको जन्नत मिलेगी। तुम इस मुसीबत को बर्दाश्त कर लो, तुम इसके ऊपर सब्र कर लो तो मैं तुमको गारंटी देता हूं कि तुमको जन्नत मिलेगी। अब उस औरत के सामने दो रास्ता है, एक तरफ इतनी खतरनाक बीमारी है मगर बर्दाश्त करने पर जन्नत मिलेगी, दूसरी तरफ नबी दुआ कर देंगे तो मुसीबत दूर हो जाएगी। उसने सोचा इधर अगर बीमारी है तो जन्नत मिल रही है, उधर बीमारी तो खत्म हो रही है मगर जन्नत की गारंटी नहीं है। उसको लगा कि ये फायदे का सौदा है। उसने कहा आए अल्लाह के नबी अगर इस बीमारी को बर्दाश्त करने की वजह से मुझे जन्नत मिल रही है तो मैं सब्र करने के लिए तैयार हूँ, मैं मिर्गी की इस बीमारी को बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन आए अल्लाह के नबी मैं मिर्गी तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, बेशर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, बेहयाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर अल्लाह ने आपको खूबसूरत बनाया है, अगर अल्लाह ने आपके चेहरे के नक्शो निगार अच्छे बनाए हैं तो इस खूबसूरती की नेमत की कदर करो, उसको बेपर्दा हो करके बेहयाई की नजर न करो, उस नेमत की नाकदरी न करो। वो औरत काली है लेकिन उसको शर्म हया का कितना पास है। वो कहती है कि अय अल्लाह के नबी आप ये तो दुआ कम से कम अल्लाह से कर दीजिए कि जब मुझे मिर्गी का ये दौरा आए तो मेरा सतर न खुले, मेरा बदन न खुले, मेरे बदन पर किसी गैर की नजर न पड़े। अल्लाह के नबी ने दुआ कर दी, वो औरत चली गई।